हेलो एवरीवन, दिस इज़ उन्नति और मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके जो आपको हेल्प करेगी हिस्ट्री के सेमेस्टर 4 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको आपकी पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं और क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। इसमें आपको एक कंसोलिडेशन मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2017 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर हैं PYQ। जिन बच्चों को PYQ नहीं मिलते हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं बुक खरीदने के, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगी। या फिर जिन्होंने ख़रीद भी लिए हैं तो फिर आपको एक एनालिसिस इसमें मिल जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। साथ में इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो दिखाऊंगी इंग्लिश में बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा हिंदी वाले बच्चों को कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बिना किसी और हाँ, ये टॉपिक वाइज होंगे क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा, तो चलते हैं फिर वीडियो में आगे। जैसे कि आप फर्स्ट यूनिट देख पा रहे हैं, आपको मैं सिलेबस बता दूं। सिलेबस जैसा आपने देख रखा होगा तो टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो यूनिट है जिसमें इंडियन एंड 18th सेंचुरी सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटी एंड कल्चर करके है। तो इसमें मेनली जो है ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ इकॉनमिक कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंडिया। और आया था इसी का क्वेश्चन, एक और पार्ट आया था, हाउ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरियन चेंज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी। अब इसी को जो है क्वेश्चन रिपीट 2019-18 यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है कि कैसे थिंकर से क्या व्यूज़ हैं और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। व्हाट आर द 18th सेंचुरी एंड इंडियन पीरियड कॉन्टिन्यूटी रेदर देन द चेंज। ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। ब्रीफली एग्जामिन द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल। ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिन्यूटी और रेदर द चेंज या डिक्लाइन ऑफ मुगल और व्यूज़। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। सेकेंड यूनिट जो है आपकी यूनिट का सिलेबस का नाम है आपका एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बंगाल, मैसूर, मराठा एंड पंजाब। तो इस यूनिट से मेनली जो है यही क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इवेंट लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी, एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। ये 4 क्वेश्चन आए हैं। आप जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन 4 बार आया है। और अगला है डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स दैट लीड टू एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। और ये 3 बार क्वेश्चन आए हैं। टाइप्स जो हैं थोड़े से अलग आ गए हैं, ये 2 क्वेश्चन मेनली आए हैं। इसका और करके मैंने एक क्वेश्चन देखा था थोड़ा अलग से आया, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर की भी बात की गई है। व्हाट वर द रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये नया था तो मैंने इसलिए जोड़ दिया, बाकी 4 बार यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसमें भी एक और करके आया है कि इसी का और है कि हाउ डिड द ब्रिटिश स्टैब्लिश देयर पावर इन बंगाल एंड मैसूर। तो बंगाल में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तभी बंगाल में मिला था उन्हें, और बक्सर से मैसूर में मिला था। तो यही क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से ये लोग बना करके देते हैं। तो यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है यूनिट 3 में आ जाते हैं। तो यूनिट 3 में क्या होता है आपका, यूनिट 3 जो है वो है मेकिंग ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, जिसमें 2 पार्ट हैं, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे बट मैंने जब PYQ देखे तो फिर यही 3 या 4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। पहला क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्वेश्चन आया है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट बताइए। और इसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का है और एक ये है, व्हाट आर द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीके से दे रखा है। और क्या क्वेश्चन आता है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ पे आता है। और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार आया है। और ये 1 2 3 4, तो ये भी 4 बार आया और ये भी 4 और ये 2 बार। ठीक है, साइड में जितने डॉट बना रखे हैं मतलब उतनी बार वो क्वेश्चन मेरे को मिला है। तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ एडॉप्टेड द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर एग्रेरियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और डिस्कस द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड। तो इसमें पर्टिकुलरली परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की बात की गई है, बट इसमें जो है आपको सारे एक्ट बताने पड़ेंगे जितने भी उन्होंने बनाए थे, 3-4 थे, आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यूनिट 3 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ी फास्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि जो है कम टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज मिल जाए। अब जो है इस वाले पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको
ये वाला यूनिट जो है फोर्थ यूनिट, वो उसका जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट पार्ट है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी एंड ओवरव्यू। सेकंड पार्ट है पेलू, अंबेडकर एंड द कास्ट क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट है पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। हाँ, तो क्या आता है कि ये आता है मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ पीजेंट मूवमेंट। एक तो मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है, दूसरा देखा है ये वाला जो 3 बार पूछ लिया गया है, in what way did the later half of the 19th century provide a canonical atmosphere for the spread of social religious reform। ठीक है, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पे ही मोस्टली क्वेश्चन आए हैं, 3 बार ही क्वेश्चन आ चुका है। डिस्कस द फीचर, और इसी के जो है डिफरेंट तरीक़ों से आया है क्वेश्चन, ये इसी के पार्ट है। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ सम मेन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, डोमिनेंट इशू एसोसिएटेड विद रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, इसी को इन्होंने 3 तरीके से पूछा है और ये तीनों मैंने दिखा दिया है। एक आया राजा राम मोहन रॉय का, पर्टिकुलरली 2019 में आया था और 2017 में, तो 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। राजा पर्टिकुलरली ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है, तो आप इन 3 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं इस यूनिट से। सबसे टफ यूनिट जो है मुझे लगी सबसे ईजीएस्ट यूनिट है ये, क्योंकि इसमें जो है एक ही तरीके के क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कितने सारे डॉट लगे हुए हैं, तो यही क्वेश्चन समझ लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्ट दिस डिसकंटेंटमेंट। तो सिलेबस में क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो आप यही तैयार कर लीजिए कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द नेचर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप ये भी तैयार कर लेंगे तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस तरीके से आते हैं। नेचर पूछ लिया आपसे, ठीक है, कि एक तरीका ये भी है कि सिपॉय म्यूटनी से स्टार्ट हुआ एंड देन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूनिट को तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, ये हर पेपर में मैंने इसका क्वेश्चन देखा है। सबसे ईजीएस्ट यूनिट लगा मेरे को ये। सबसे टफेस्ट यूनिट है ये वाला, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे सब पार्ट हैं। तो 7th है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स 1858 टू 1947। पार्ट है सब पार्ट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट, महात्मा गांधी एंड मास नेशनलिज्म, गांधी थ्रू टेक्निक एंड मूवमेंट्स। सो इसके इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, पर लेकिन क्वेश्चन जो है यही 3-4 मैंने देखे, जिसमें से जो है ये वाला क्वेश्चन, दिस वन एंड दिस वन, ये बहुत सॉरी जस्ट दिस एंड दिस, यस, ये वाला आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कम टाइम में जो है ज़्यादा आपको मिल जाए कंटेंट। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। डिस्कस द कॉज दैट लीड टू, ये वाला क्वेश्चन जो है 3 बार आ चुका है कि कॉज क्या थे नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज के इन 19th सेंचुरी। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और दिखाया गया है, गिव द कॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, जो ब्रिटिश थे, इंडियन नहीं थे, तो इसकी 2-3 थ्योरी भी हैं। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एंड ऑल, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हु वर द मॉडरेट, ये क्वेश्चन 3 बार मैं देख चुकी हूँ। व्हाट वर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द अचीवमेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है। और नॉन कॉरपोरेशन से एक और क्वेश्चन आया था कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन और सिविल, तो फिर एक तरीके की क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। और एक क्वेश्चन ये बहुत बार देखा है मैंने, 4 बार, आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट ऑफ गांधीयन थॉट टेक्निक एंड शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो पर्टिकुलरली गांधी की इंपॉर्टेंस पूछ ली है इन्होंने। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो है इस यूनिट से बनते हैं, बल्कि सब पार्ट्स तो बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब जो है ये लाते हैं 7th पार्ट, जिसमें है ग्रोथ ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो रिवोल्ट वाला और ये वाला, जैसे एक तो फर्स्ट यूनिट था 18th सेंचुरी, एक इंडियन 1857 का रिवोल्ट, और एक दिस वन। ये इससे जो है सिंपल क्वेश्चन बनने हैं, जो है कि एग्जामिन द फैक्टर दैट लीड टू ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, और दूसरा कि क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल था, मतलब उसे क्या रोकना
मुश्किल था, ऐसा क्यों उस पार्टीशन को क्यों नहीं रोक पाए हम लोग। तो इस पे जो है यही 2 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो 4 बार मैंने देखा है। ठीक है, नाउ लास्ट यूनिट पे आ जाते हैं। लास्ट यूनिट जो है वो है इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक। तो इससे 2 क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं। आउटलाइन द कंपल्जन एंड इश्यूज इन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। हाउ फार इज द विजन ऑफ नेशनल मूवमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो टोटल 8 यूनिट वाइज मैंने आपको बता दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वीडियो अगर आपको प्लीज़ इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप भी जिस भी हिस्ट्री के ग्रुप में हो, उससे जो है जिन बच्चों के पास नहीं है रिसोर्सेज अवेलेबल वो जो है ले लेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लाई हूँ बिकॉज ऑफ ऑफलाइन कॉलेज खुल गए थे, तो फिर इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि टाइम ही नहीं मिला कंटेंट अवेलेबल कराने का। बट अब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और thank you so much for watching this video till now.